हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज से हम लोग सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत करेंगे। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी स्टडी बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी ब्रांच के स्टूडेंट करते हैं। लेकिन याद रखें, कुछ ब्रांच के स्टूडेंट इस सब्जेक्ट की स्टडी पहले सेमेस्टर में करते हैं और कुछ ब्रांच के स्टूडेंट इस सब्जेक्ट की स्टडी सेकेंड सेमेस्टर में करते हैं। और सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि किस ब्रांच के स्टूडेंटों को किस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट की स्टडी करना है। और इस सब्जेक्ट की शुरुआत होती है इंजीनियरिंग मटेरियल से। और आज हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल का इंट्रोडक्शन और इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे। आप लोगों को समझने के लिए जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है इंजीनियरिंग मटेरियल। हमें इतना उम्मीद है कि सभी को पता होगा ये मटेरियल क्या होता है। नहीं है पता तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लें। यदि कोई नॉर्मल पूछता है कि मटेरियल क्या है, मटेरियल किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं एवरीथिंग आ मटेरियल। सब कुछ क्या है? मटेरियल है। जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी हम महसूस कर सकते हैं, जिन भी चीजों को हम टच कर सकते हैं, जिनकी स्मेल आती है, मतलब सूंघ सकते हैं, वह सब क्या है? मटेरियल है। जैसे कि हमें अभी चारों तरफ दिख रहा है, जैसे पेन पकड़े हुए हम, ये भी कोई ना कोई मटेरियल है। ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये भी कोई ना कोई मटेरियल है। ये जो स्याही से लिखा हुआ है, ये भी कुछ ना कुछ मटेरियल है। ये जो कैमरा है वो भी मटेरियल है। फैन है, दीवार है, टेबल है, जो भी हम कह सकते हैं दिख रहा सब क्या मटेरियल है। चाहे वो गैस हो, चाहे वो किसी पदार्थ की खुशबू आती है उससे हम पहचानते हैं, वो भी सब क्या मटेरियल है। मतलब सब कुछ क्या है? मटेरियल है। लेकिन याद रखें, जब हम इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करते हैं, जब हम इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करते हैं, तो वहां पर कुछ लिमिटेड मटेरियल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कुछ लिमिटेड मटेरियल आ जाते हैं। लिमिटेड मटेरियल में जो इंजीनियरिंग मटेरियल में हम लोग स्टडी करते हैं, वह मैक्सिमम करते हैं सॉलिड मटेरियल की। किसकी? हम सॉलिड मटेरियल की। हमने याद क्या रखा है यहां पर? इंजीनियरिंग मटेरियल में हम कुछ लिमिटेड मटेरियल की स्टडी करते हैं, या कुछ लिमिटेड मटेरियल होते हैं जिनमें शामिल होते हैं सबसे ज्यादा सॉलिड मटेरियल, ठोस पदार्थ। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल में हम जिन मटेरियल को शामिल करते हैं, जिन मटेरियल का यूज किया जाता है, या जिन मटेरियल को सिलेक्ट किया गया है, उनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ ना कुछ गुण होते हैं। उनके आधार पर हम लोग उनको सिलेक्ट करते हैं। तो कौन से ऐसे सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, तो मैं आगे बताता हूं। यहां पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है जिससे आप इनको नोट कर सकें, क्योंकि कई बार क्या होता है, लेक्चर देखें तो निकल जाते हैं, लेकिन आप लोग सुन भी लेते हैं लेकिन नोट सही से नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि ये जो मटेरियल होते हैं इनको हम किसी भी आकार में बदल सकते हैं, किसी भी आकार में बदल सकते हैं। अब आकार में बदलने का मतलब कोई भी, जैसे हमने पेन बना दिया, टेबल बना दी, लकड़ी होगी तो टेबल बना दी, लोहा होगा तो अलमीरा बना दिया, कागज होगा तो हमने क्या कॉपी बना दी है ना, कोई टीन है तो फैन के पंखे बना दिए। मतलब ये मटेरियल का रूपांतरण चल रहा है, मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कोई मटेरियल मिला उससे हम कुछ बना लेते हैं। लकड़ी से दरवाजे बना देते हैं, है ना। जैसे वायर होंगे कॉपर के तो उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी के वायर बना दिए। कांच के जो गिलास लगा हुआ है जिसमें हम फेस वगैरह देते हैं, वो गिलास बना दिया। किसका? गिलास कहें, कांच का होगा। तो ऐसे बर्तन बनते हैं स्टील के। तो ये सब क्या हो रहा है? मटेरियल का रूपांतरण हो रहा है, मतलब इसमें इंजीनियरिंग यूज हो रही है। तो इसी आधार पर इनको सिलेक्ट किया जाता है। पहले क्या है, इनको किसी आकार में दिया जा सकता है, किसी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, ऐसे लिखा, ठीक है, किसी आकार में ढाला जा सकता है। इनको ढालने को अलग अलग प्रोसेस होती है इसकी, जैसे कास्टिंग की जा सकती है, फोर्ज किया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है, मशीनिंग की जा सकती है, सिंटरिंग की जाती है। ये जो प्रोसेस मैंने नाम लिए, ये वो प्रोसेस है इंजीनियरिंग की जिससे हम जो नॉर्मल मटेरियल होता है उसको किसी रूप में बदलते हैं। जैसे मैंने बताया कि कागज होगा तो उसकी कॉपी बना दी, लकड़ी होगी तो उसका दरवाजा बना दिया, है ना। कोई आयरन होती है तो उससे हम कोई मशीन बना देते हैं। ये माइल्ड स्टील होती है, उससे कोई मशीन के पार्ट्स बन जाते हैं। जैसे टीन होगी तो टीन से पंखे के पंखुड़ियां बन गई हैं। तो ये क्या हो रहा है, जो हमारा मटेरियल है उसका रूपांतरण हो रहा है, उसका उसे किसी शेप में चेंज किया जा रहा है। शेप में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि क्या कह रहा है वो, कि जिस मटेरियल को हम सिलेक्ट करते हैं उसमें ये होना चाहिए गुण कि उन्हें आराम से हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे रूप में बदल सकें।
इन मेथड से जो यहां पर मेथड लिखी हुई है। फिर क्या लिखा हुआ है, तथा अन्य मटेरियल के साथ आसानी से जोड़ा जा सके। मतलब जब हम मटेरियल को जोड़ रहे हैं एक दूसरे से तो उसको जोड़ने की विधि, जैसे वेल्डिंग करना है तो उसमें वेल्डिंग की जा सके, ब्रेजिंग करना है उसको ब्रेजिंग की जा सके। ब्रेजिंग मतलब होता है जो हम टाँके वगैरह लगवाते हैं, कभी आपने टीवी वगैरह ठीक करवाने गए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो वो ऐसी जलती हुई आता है उसमें टाँके लगाता है, वो वहां पर उसको वेल्डिंग को ब्रेजिंग बोलते हैं। तो इस टाइप की जो क्या है उनको आराम से जोड़ा जा सके, तो ये पहला गुण होना चाहिए, पहली विशेषता होनी चाहिए उस मटेरियल को, तभी हम उसमें इंजीनियरिंग मटेरियल में शामिल कर पाएंगे। इसके अलावा उनमें क्या और विशेषता होनी चाहिए, तो उसमें डायमेंशनल क्या स्थिरता होनी चाहिए। डायमेंशनल स्टेबिलिटी मतलब उन्हें हम जब क्या होता है कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइज होता है, कुछ ना कुछ साइज होता है, लंबाई चौड़ाई विड्थ ऊंचाई डायमीटर, है ना, ये सब क्या होता है साइज होते हैं। उस साइज के आधार पर हम उनकी कटिंग करते हैं। जैसे हमारे घर भी बनते हैं, अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो वो भी किस साइज के होते हैं, प्लॉट के हिसाब से है, लेंथ विड्थ हाइट होती है। तो ये क्या है, मतलब उन मटेरियल को हम बड़े आसानी से डायमेंशन के साथ उसको कटिंग कर सकें और वो आसानी से कट हो जाए, न कि फैल जाए, न कि उनमें फेलियर हो जाए। मतलब बड़े आसानी से उनको हम डायमेंशनल स्टेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकें। मतलब डायमेंशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए कि किसी भी डायमेंशन में हम उसको कट कर सकें। कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब उनमें क्या होना चाहिए, उनमें जब हम कोई मटेरियल को यूज कर रहे हैं तो उनमें जो जंग लगती ना, जंग, उसको रजिस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो क्या होंगे मटेरियल, मशीन बड़ी बड़ी मशीन यूज कर रहे हैं, देखो हेलीकॉप्टर से, मतलब सूजी से लेकर हेलीकॉप्टर तक हम मटेरियल बना रहे हैं। सूजी से लेकर हेलीकॉप्टर, सुई जानते हो, सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक सब किसी ना किसी मटेरियल का बन रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई जंग वगैरह लग जाए तो वो खराब हो जाए। जंग लग रही तो उसको भी हम लोग कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो भी हम एक मटेरियल यूज करते हैं, याद रखें वो भी एक मटेरियल होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें लेकिन उसके अंदर भी इतनी क्षमता हो चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंस होनी चाहिए, उसको मतलब रेस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसमें टफनेस होनी चाहिए, हार्डनेस होनी चाहिए। हार्डनेस में हार्ड मतलब जैसे कितनी मशीनें मजबूत होती हैं ऐसी हार्डनेस होनी चाहिए, उसमें कोई भी स्केच वगैरह नहीं आना चाहिए। स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हीट रेजिस्टेंस हो चाहिए, मतलब उसको आग अगर वो हीट जल रही है, धूप पड़ती है, हीट में धूप पड़ती है, कहीं से जैसे इंजन के अंदर क्या होता है जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर जलता है तो वहां पर भी हीट जनरेट होती है, तो उसको रजिस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब हीट को रजिस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। जब कोई चीज गर्म होती है तो वो खराब नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब कोई चीज गर्म होती है तो वो खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसी उसके अंदर भी गुण होने चाहिए। क्या होना चाहिए, फिर विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, मतलब जो विद्युत प्रतिरोध मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर फ्लो हो रही तो वो उसको भी क्या रेस्ट करने की उसमें क्षमता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा क्या लगा, उच्च फटीग प्रतिरोध होना चाहिए, तो ये कुछ गुण होना चाहिए। इसके अलावा क्या लिखा है यहाँ पर, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, जो भी मटेरियल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी मटेरियल उसके आवश्यक गुण मौजूद होने के साथ साथ लागत व अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सामान उपलब्ध होना चाहिए। मतलब कोई भी मटेरियल हम सिलेक्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग पर्पज से, मतलब कुछ बनाने के पर्पज से, तो उसकी लागत भी कैसी होनी चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब जो उसके जिस पर्पज से हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं, जिस पर्पज से हमने मटेरियल सिलेक्ट किया है, तो उसकी जो गुण होंगे उनके आधार पर हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने कुछ गुण यहाँ पर बताए हैं, इनके आधार पर मैं उसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके अंदर ये भी होना चाहिए कि उसकी लागत भी कम होना चाहिए, तभी लोग हमारी बनी हुई जो प्रोडक्ट है उसको खरीदेंगे, क्योंकि सस्ते होंगे तो खरीदेंगे। तो मटेरियल की कॉस्ट का भी हमें याद रखना है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल में जिन भी मटेरियल को हम शामिल करते हैं उनके अंदर कम से कम इतनी विशेषताएं होनी चाहिए, तब हम उन्हें इंजीनियरिंग मटेरियल में शामिल करते हैं, या फिर हम लोग उन्हें इंजीनियरिंग मटेरियल कह सकते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल बात होगी, समझाने की कोशिश की। लेकिन अब यहीं पर आता है क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग मटेरियल की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इंजीनियरिंग मटेरियल की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, तो मैं बता देता हूं। हमें लिखकर, ये तो सब कुछ भी लिख सकते हैं, अब जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख ले। याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ये सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से होगा क्या कि जो भी आपके सेमेस्टर है उनमें मैं आपको स्टडी कराता रहूंगा, कुछ नए नए सब्जेक्टों की। अभी जैसे बेसिक मैकेनिकल चल रहा है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया है, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, सारे सब्जेक्टों में मैं स्टडी करवाऊंगा। तो आपको नोट ये इस तरह के वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस तरह का जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। यदि आप नोट्स नहीं बना सकते, आप चाहते हैं कि इस तरह के हमें पूरा प्रॉपर कोर्स मिले और कोई हमें सीधा एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाए, तो एबी क्लास एप्लीकेशन भी हमारी, एबी क्लास एप्लीकेशन के बारे में मैं बता दूंगा बाद में, है ना। लास्ट में मैं नंबर भी दे दूंगा, यदि आप पढ़ना चाहते हैं वहां पर, या मैं रिकॉर्डेड क्लासें जो प्रोवाइड कराता हूँ वो आप चाहते हैं तो वो भी मैं बता दूंगा। तो ये तो हमने इसमें क्या लिखो, इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल वे मटेरियल है, क्लियर लिख दिया मैंने।
इंजीनियरिंग मटेरियल वे मटेरियल हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रोडक्ट मतलब जो भी हमारे, जैसे हमारा पेन हो गया, ठीक है, हमारा कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, चेयर हो गई है, डेस्क हो गया है, ये सारी चीज क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। तो क्या लगा, इंजीनियर मटेरियल वे मटेरियल है जिनका उपयोग विभिन्न प्रोडक्ट। कंपोनेंट क्या होते हैं, जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, या मशीन है, मशीन के पार्ट्स हैं, ये सब कंपोनेंट है। तो मैंने बोला कोई भी प्रोडक्ट, कंपोनेंट, स्ट्रक्चर जो बनते हैं ना, स्ट्रक्चर, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ले ले, तो बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बड़े भवन बन रहे हैं, ये सब क्या आते हैं, स्ट्रक्चर में आते हैं। स्ट्रक्चर हो गया कि डिजाइन, निर्माण मतलब बनाना, उसको बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना में किया जाता। मतलब क्या क्या, इंजीनियरिंग मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनका उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं, कंपोनेंट बनाने के लिए करते, स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते, उनकी डिजाइनिंग के लिए करते, उनके निर्माण के लिए करते, मतलब उनको बनाने के लिए करते, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते। ये सब क्या होते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं। और इन्हें उनके विशिष्ट गुणों और किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त के आधार पर चुना जाता है। और जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं, जो यहाँ पर मैंने बताया जिन कामों के लिए, वो कैसे चुने जाते हैं, कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, तो ये जिस पर्पज से हम लोग यूज कर रहे हैं, उन मटेरियल्स के, जिन मटेरियल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सभी मटेरियल की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, उनके अपने अपने गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को देखा जाता है, फिर उन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम किस लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, किस पर्पज से हम लोग इसको यूज करेंगे, उसके आधार पर उस मटेरियल को हम लोग चुनते हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिख दिया है कि इन्हें उनके विशिष्ट गुणों और किसी विशेष एप्लीकेशन के उपयुक्त के आधार पर चुना जाता है। इन मटेरियल का जो चयन होता है, उसमें हम लोग इसकी स्ट्रेंथ भी देखते हैं, ड्यूरेबिलिटी भी देखते हैं, है ना, लागत भी देखते हैं, और जो हमारा एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो भी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तब हम इन जो मटेरियल्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। हम तब उन्हें क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग मटेरियल बोलेंगे। जब हमारा पर्पज पूरा होता है तब हम उन्हें इंजीनियरिंग मटेरियल बोलेंगे। तो इंजीनियरिंग मटेरियल की यदि आपको डेफिनेशन लिखना है तो आपको कुछ नहीं लिखना, आप बहुत ज्यादा समझाना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने जो स्लाइड बताई थी उसमें वो भी लिख सकते हैं, लेकिन परफेक्ट डेफिनेशन लिखना तो इंजीनियरिंग मटेरियल लिखें। और ये पूरा इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी भाषा में आप पसंद करते उस भाषा में लिखकर आ सकते हैं। अब आती है इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जो इंजीनियरिंग मटेरियल है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया। इंजीनियरिंग मटेरियल को 5 भागों में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया, जिसमें पहला आते हैं मेटल्स। पहले आते हैं मेटल्स जिन्हें धातुएं बोलते हैं, फिर आते हैं सेरेमिक, फिर आते फिर आते हैं कंपोजिट्स, फिर होते हैं पॉलीमर, और फिर होते हैं सेमीकंडक्टर्स। इन 5 को मैं वन बाई वन समझा देता हूं, और जो मैं यहां पर समझा रहा हूं सेम का सेम आपको लिखकर आना है। इसलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे क्या इस तरह के जो नोट्स मिलेंगे आपको सीधा स्क्रीनशॉट लेंगे, और डिक्शनरी वगैरह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए मैं बता रहा हूं, यहाँ डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो पहला हम बात कर रहे हैं मेटल्स की। किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स। मेटल्स के बारे में सभी जानते होंगे, कुछ तो मैंने यहां पर देख रखे मेटल्स, है ना। मेटल्स की मैंने एग्जाम्पल, जैसे लोहा होता, आयरन जानते होंगे, स्टील है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब क्या है, मेटल्स के बारे में सब जानते हैं। चाहे वो लोहे की बात करें, आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, स्टील की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, ये सब क्या है, मेटल्स है। क्या है, मेटल्स है। मेटल्स मैक्सिमम जो पाए जाते हैं वो सॉलिड होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, और इनके अंदर विद्युत चालकता का गुण होता है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाती है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाती है। इसी आधार पर इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो भी मेटल्स हैं ये आमतौर पर कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, मतलब सॉलिड होते हैं। कैसे हो, क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। जो अपनी मजबूती, मतलब भाई आयरन है, देखा स्ट्रेंथ, मजबूती के लिए जाना जाता है। किसके लिए, मजबूती के लिए जाना जाता है। लचीलापन होता है, मतलब इसको हम दूसरे शेप में ढाल सकते हैं, ठोक के, पीट के, गर्म करके दूसरे शेप में ढाल सकते हैं। और विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड हो जाती है। ये जो मेटल्स है इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। मेटल्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं फेरस मेटल, दूसरे होते हैं नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल की बात करें तो फेरस मेटल वह मेटल होते हैं जिनमें आयरन की मात्रा होती है। आयरन बेस्ड जो मेटल्स होते हैं वह सब कैसे, फेरस मेटल की कैटेगरी में आते हैं। फेरस मेटल वह मेटल होते हैं जिनमें आयरन की मात्रा मौजूद रहती है। जैसे आयरन और लिखा है, स्टील लिखा, कास्ट आयरन लिखा, इस तरह जो भी मटेरियल है जिनमें आयरन होता है वो सब कैसे होते हैं, फेरस मेटल होते हैं। नॉन फेरस मेटल जिनमें आयरन की मात्रा ना की बराबर होती है, नहीं होती। नॉन फेरस मेटल वह होते हैं जिनमें आयरन की मात्रा नहीं होती है।
ऐसा आपको पता करना है तो चुंबक होती है, जो मैग्नेट होती है, उससे आप चेक कर सकते हैं। यदि मैग्नेट से चिपक रहे हैं तो समझ लें वो आयरन मेटल्स हैं, और नहीं चिपक रहे हैं वो हमारे उनमें आयरन नहीं है। तो जिनमें आयरन पाया जाएगा वो फेरस मेटल हो जाएंगे, जिनमें आयरन नहीं पाया जाएगा वो हमारे नॉन फेरस मेटल हो जाएंगे। नॉन फेरस मेटल के यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ये मतलब एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, ऐसे बहुत सारे, मैग्नीन हो गया, जिंक हो गया, ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं। जैसा मैंने लिखा वैसा आपको लिख देना। अब ये जो मेटल्स होते हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे मैंने स्टार्टिंग बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज के आधार पर ही सिलेक्ट किया जाता है उन्हें, उन प्रॉपर्टीज के आधार पर ही उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, खासकर मेटल्स के लिए बता रहा हूं। तो ये अपेक्षाकृत कठोर होते हैं, मतलब पहले सॉलिड होते हैं, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, डिफॉर्मेबल होते हैं, मतलब इनको हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि कोई आयरन की रॉड है तो हम उससे कुछ और बना सकते हैं। जैसे आयरन के बहुत सारे हमने प्रोडक्ट देखे होंगे बने हुए, उन्हें कैसे बनाएगा, डिफॉर्म करके बनाएगा, मतलब या तो मेल्ट करके पिघला के दूसरे रूप में परिवर्तन किया गया, या ठोक के पीट के उनको किसी मशीन के द्वारा बनाया गया। तो ये डिफॉर्मेबल, रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के प्रतिरोध रहिष्ठ, मतलब इतने आसानी, फ्रैक्चर का मतलब इतने आसानी से टूटते फूटते नहीं है, इतनी आसानी से टूटते फूटते नहीं। बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण विद्युत की अच्छी संभावना होती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़े आसानी से फ्लो हो जाती है। दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट टू विजुअल लाइट, और जो विजुअल लाइट है, मतलब उजाला है जहां पर, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती। मतलब ऐसा अगर मटेरियल आंखों से देखेंगे तो उस तरफ का दिखाई नहीं देगा। अगर आंखों के सामने हमें ये मेटल्स रख दिए जाएं और उस आपसे क्या कहा जाए कि मेटल्स के उस तरफ का कुछ आपको दिखाई दे रहा, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये विजुअल नहीं होते। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं सेकेंड टाइप के। सेकेंड टाइप में सेरेमिक। सेरेमिक में मैक्सिमम हमने देखा यहाँ पर चीनी के बने बर्तन होते हैं, गिलास होता है, टाइल्स वगैरह हैं, ये जिस मटेरियल की बनी होती है उसे हम सेरेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेमिक बोलते हैं। सेरेमिक को कैसे डिफाइन किया गया, सेरेमिक क्या होता है, ये मैं यहाँ पर, तो क्या लिखा, बे अकार्बनिक, क्या लिखा, अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल, और क्या लिखा, नॉन मेटालिक मतलब जो धातु नहीं है, अधात्मिक पदार्थ, मतलब इनऑर्गेनिक और नॉन मेटालिक मटेरियल हैं। कैसे मटेरियल हैं जो सेरेमिक मटेरियल है, वो कैसे मटेरियल होते हैं, इनऑर्गेनिक और नॉन मेटालिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, जो अपनी उच्च कठोरता, मतलब इनमें क्या होती है, हार्डनेस ज्यादा होती है, क्या होती है, हार्डनेस ज्यादा होती है, तथा तापीय प्रतिरोध, मतलब ये क्या करते हैं, हीट को रेजिस्ट भी करते हैं, जैसे हम देखते हैं कप से चाय पीते, कप क्या सेरेमिक मटेरियल है, हमारा गिलास भी सेरेमिक मटेरियल है, हीट के रेजिस्टेंस, मतलब इसको पकड़ के हम जब चाय पियेंगे तो हाथ नहीं जलता, मतलब हीट को रेजिस्ट कर रहे हैं। ऐसे गिलास को पकड़ के हम गर्म पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, कुछ भी चीज, ठंडी चीज भी पीते तो भी गिलास गर्म नहीं होता, मतलब हीट को रेजिस्टेंस करते हैं। क्या करते हैं, हीट को रेजिस्टेंस करते हैं। तापीयता तो विद्युत रोधन गुणों के लिए आते हैं। विद्युत रोधन मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। यदि आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी टच हो रही है, इधर आप टच करें तो इसमें करंट आपको नहीं लगेगा, है ना। उदाहरण में चीनी की मिट्टी के बर्तन होगा, कांच होगा, ईंट शामिल है, ये सब कैसे होगा, हमारे सेरेमिक हो गए। अब इनके अंदर भी कुछ विशेषताएं होती है, उनके आधार पर इनको सिलेक्ट किया जाता है। जैसे क्या होती है, अत्यंत ही कठोर और भंगुर होते हैं, हार्ड, कठिन, कठोर, कैसे, क्या लिखा, ब्रिटलनेस होते हैं, ब्रिटलनेस, हार्ड और ब्रिटल होते हैं। हार्ड और ब्रिटल का मतलब है इनको अगर थोड़ा सा छोड़ दो तो ये छाड़ हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे बहुत जल्दी। जबकि आयरन मेटल नहीं टूटते हैं, उनको एकदम पटक दे, लेकिन ये सेरेमिक एकदम पटक देंगे, टूट जाएंगे। थोड़ा सा भी हथौड़ा मार दो, थोड़ी सी भी चोट लगा दो तो ये गिलास हमारे जो कप टूट जाएंगे। मतलब क्या होता है, ये क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है हार्ड और ब्रिटल की होती है। फिर क्या लिखा, इंसुलेटिव टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा बिजली के प्रतिरोधक होते हैं, इसमें फ्लो नहीं होती है, हीट और क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। पारदर्शी और पारभासी या अपारदर्शी हो सकते हैं। पारदर्शी का मतलब गिलास है, गिलास पारदर्शी है, मतलब एक तरफ से गिलास से देखेंगे तो उस तरफ का दिख जाएगा, एक तरफ से देखेंगे तो उस तरफ का दिख जाएगा, तो ये पारदर्शी भी होते हैं। फिर क्या, कोरोजन रेजिस्टेंस, इसमें जंग नहीं लगती। कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब है इन मटेरियल्स में जंग नहीं लगती, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब ये अगर इनको पिघलाया जाए तो इतनी आसानी से नहीं पिघलती, इन्हें पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए और ज्यादा हीट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए लिखा है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सेरेमिक भी आप समझ गए होंगे। तो जैसे दिखाई नहीं देता तो मैं बता दूं आपको, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें नोट्स बनाने के लिए, आपको उम्मीद है दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट का मतलब होता है दो या दो से अधिक मटेरियल का मिश्रण। यहाँ पर स्पष्ट मैंने लिख दिया कंपोजिट कि ये दो या दो से
अधिक विभिन्न सामग्रियों से संयोजन से बनी सामग्रियां हैं। सामग्रियां का मतलब यहाँ पर पदार्थ से होता है, फिर मटेरियल से होता है। मतलब दो या दो से अधिक मटेरियल से मिलकर एक नया मटेरियल बना रहे हैं। दो या दो से अधिक मटेरियल मिलकर हम एक नया मटेरियल बना रहे हैं, वह मटेरियल क्या कहलाएगा? कंपोजिट मटेरियल कहलाएगा। लेकिन याद रखें, जो कंपोजिट मटेरियल में जो सेपरेट मटेरियल हम लोग मिला रहे हैं, जो सेपरेट मटेरियल हम लोग मिला रहे हैं, जैसे मान लो 3 मटेरियल मिलाए, तो तीनों मटेरियल की अलग अलग जो विशेषताएं होंगी, अलग अलग गुण होंगे, जो वो काम करेंगे, उससे अच्छा कौन हमारा काम करेगा? जो तीनों मटेरियल मिक्स करके काम करेंगे। तो मतलब एक ऐसे यहां पर लिख भी दिया मैंने, तो लिखा होगा जिसके परिणाम स्वरूप इनके गुण, इनकी प्रॉपर्टीज व्यक्तिगत कंपोनेंट से, जो व्यक्तिगत मटेरियल है उनके उससे बेहतर होते हैं। उदाहरण के लिए फाइबर ग्लास हो गया, रेजिन में ग्लास फाइबर हो गया, प्रतिबल कंक्रीट, कंक्रीट स्टील बार शामिल। अब थोड़ा समझा देता हूँ, यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी बहुत सारे दे रखे हैं। सेंसर हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया है, स्टील इंडस्ट्रीज में हो गया, कंक्रीट हो गया, स्टील में देखो स्टील के पाइप वगैरह बनते हैं। स्टील में क्या होता है? कार्बन और आयरन का मिक्सर होता है, आयरन और कार्बन का मिक्सर होता है, कार्बन आयरन का मिक्सर होता है, मतलब 2 मटेरियल मिक्स हो गए। सेंसर में भी होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं गिट्टी होती है, सरिया होता है, सीमेंट होती है, बालू होती है, ये तीनों मिलके एक छत हमारी कितनी स्ट्रेंथ बढ़ती है? बहुत। अगर हम सेपरेट सेपरेट की बनाएंगे तो नहीं बनेगी छत, लेकिन चारों को मिक्स करके देखा तो एक इतनी स्ट्रेंथ बन जाती है कि 100 200 साल एक छत हमारी चलती है। क्यों? वो कंपोजिट मटेरियल की बनी। कंपोजिट में क्यों बनी कंपोजिट की? क्योंकि उसमें गिट्टी शामिल हुई है, सीमेंट शामिल हुई है, सरिया शामिल हुआ है और हमारी रेत शामिल हुई है। तो 4 मटेरियल मिल गया तो क्या हो गया? कंपोजिट मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ग्लास होता है, उसमें भी होता है, कंक्रीट होती है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिए। हमें कंपोजिट के बारे में जितना मैंने यहाँ पर बताया उतना आपको लिख कर आना है विद एग्जांपल। फिर बात करते हैं हम पॉलीमर की। किसकी बात करते हैं? पॉलीमर की। पॉलीमर क्या है? पॉलीमर को मैं समझा देता हूं पहले। क्या एक कैसे कार्बनिक पदार्थ है? क्या कार्बनिक पदार्थ है? मतलब इनमें कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ है जो कि एटम्स की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं, जो लंबी श्रृंखला से बनते हैं, हल्के हल्के होते हैं, बहुमुखी होते हैं और अक्सर अपने लचीलेपन और प्रोसेसिंग में जाते हैं। लचीलेपन का मतलब होता है इन्हें आराम से ऐसे दबाया जा सकता है, खींचा जा सकता है। जैसे रबड़ वगैरह होती है, टायर वगैरह होती हैं, ट्यूब वगैरह होती हैं, इन्हें खींच सकते हैं, दबा सकते हैं, नॉर्मल ओरिजिनल प्रोडक्ट को दबा सकते हैं। मतलब लचीलापन होता है इसे, है ना। और इन्हें मैं आसानी के लिए उपयोग किया था। इसके उदाहरण क्या लिखा? पॉलीथाइलीन होता है और नाइलॉन जैसे प्लास्टिक शामिल है ना। तो ये अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल दिए, आप देख सकते हैं। जैसे टायर रखा हुआ है, ये बॉल रखी है, हेलमेट के ऊपर कैसे रखा है, कुछ इनकी चम्मच वगैरह बनी रखी है। ये हमारी कोई मतलब कीप वगैरह दिख रही है आपको, जिसमें सामान भरते हैं, है ना, लिक्विड वगैरह भरते हैं, वो रखी हुई है। तो ये क्या है? हमारी पॉलीमर्स के एग्जांपल है। पॉलीमर्स में भी कुछ विशेष गुण होते हैं, इनके आधार पर इनको हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि लो डेंसिटी होती है इनकी, कम घनत्व घेरते हैं। हाई डक्टिलिटी होती है। हाई डक्टिलिटी मतलब इसको आसानी से एक लंबी तार की तरह, इसको तार की तरह खींचा जा सकता है। तार की तरह क्या खींचा जा सकता है, डक्टिलिटी होती है इनमें, है ना, आसानी से। रिलेटिवली अनरिएक्टिव होते हैं लार्ज नंबर ऑफ एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट के हिसाब से ये किसी भी प्रकार का रिएक्ट नहीं करते हैं। अनरिएक्टिव। लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, क्या इलेक्ट्रिक करंट है, वह आसानी से प्रभावित नहीं होता। यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखे हुए ये किसके? पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पर लिखे, इनको आप नोट कर सकते हैं। फिर गैर चुंबकीय होते हैं, मतलब यह चुंबक से नहीं चिपकते हैं। गैर चुंबकीय होते हैं मतलब चुंबक से नहीं चिपकेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। अब लास्ट वाला हम समझते हैं सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। लिखा हुआ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इनमें क्या होता है? विद्युत चालक और कुचालक के बीच मध्यवर्ती विद्युतीय गुण होते हैं। इनके कौन सबसे ज्यादा इनके अंदर सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के गुण होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रिक करंट के गुण होते हैं। क्या होता है? इंटरमीडिएट होते हैं किसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। जो मेटल्स इलेक्ट्रिकल को कंडक्ट करते हैं, जो मेटल इलेक्ट्रिकल को कंडक्ट कर सकते हैं उनके, और क्या लिखा है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के इनके अंदर गुण होते हैं। जैसे यहाँ पर सेमीकंडक्टर यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे है ना, कंपाउंड्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए। अभी यहाँ पर ही जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे होंगे? आपने कहाँ देखा होगा? किसी कंप्यूटर को ओपन करेंगे, सीपीयू ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे, किसी रेडियो को ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उसमें जो प्लेटें वगैरह बनती हैं, जिन पर हम बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट कस देते हैं, इससे हमारा जो सिस्टम चलता है, चाहे टीवी हो, फैन हो, ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं, उनमें आपने देखा हो। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। हमारा यहाँ पर पर्पस था कि बेसिक मैकेनिकल का जो हम इंट्रोडक्शन कराना चाहते थे, उसमें शुरुआत का जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल से, और जो जो टॉपिक होंगे वो धीमे धीमे बनाऊंगा,
बस आप लोग क्या करें, यदि आप चाहते हैं ऐसे लेक्चर आपको मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और अभी वीडियो को लाइक कर दें, है ना। जिससे होगा क्या, जो वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और जैसे मैंने बताया, हम नंबर दे देते हैं आपको, उससे होगा क्या कि आपको किसी सब्जेक्ट की, जैसे मैंने बताया था, एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहते हैं, और नहीं है अवेलेबल तो मैं अवेलेबल करा देता हूँ, तो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं वहाँ पर, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और वीडियो लेक्चर भी मिल जाते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे मैं एक ग्रुप क्रिएट कर सकूँ और आप लोगों से कांटेक्ट में रहूँ और आपको मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूँ। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।